एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं मोर पक्षी के बारे में, उससे आप क्या लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में कुछ तांत्रिक टोटके बताऊंगा, जिसको आप करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और सदियों से इसकी महत्ता रही है। आपने कई किलों पे इसके चित्र बने देखे होंगे, बावड़ियों पे देखे होंगे, पुराने खंडरात में देखे होंगे और मंदिरों तक में भी ये इनके चित्र मिलते हैं। अध्यात्म से इसका बहुत ज़्यादा जुड़ाव है और सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में शोभित हो रहा है। जरूर कुछ बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो मोर है उसकी जो कलगी है, उसको अगर आपको कहीं से प्राप्त हो जाती है तो वो कलगी प्राप्त करें और उसको किसी रविवार या मंगलवार को रेशम के कपड़े में लपेट के या अपनी पगड़ी में या अपनी टोपी में उसको रखें, सहज के। तरोड़ना मरोड़ना नहीं है, जेब में भी रख सकते हैं। तो इससे सम्मोहन का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सम्मोहन बहुत तेज़ी से होगा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि किसी मोर की हड्डी, अस्थि अगर आपको मिले, वो प्राप्त करें। बच्चा डर रहा है या नज़र उसको बहुत लगती है, और चीज़ों से भी परेशानियां, उसको दांतों में दर्द रहता है, जब दांत उगते हैं छोटे बच्चे के, तो वो हड्डी किसी रेशम के कपड़े में बांध के उसके गले में डाल दें या उसके किसी वस्त्र से बांध दें जो उसने पहना हुआ है। ये उसकी रक्षा भी करेगी और आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और तीसरा आपको मैं बताता हूँ कि आपने अगर घर में मोर पाल लिया, वैसे तो पालना वर्जित है, राष्ट्रीय पक्षी है, फिर भी कहीं ऐसी जगह आप रहते हैं तो मोर अगर पालते हैं या पालना करते हैं, सबसे बड़ी इसकी बात है पालना करते हैं। मोर आते हैं आपके आसपास घरों के, तो आप उसकी पालना कर दीजिए, दाना दे दीजिए, तो आपको ये समृद्धशाली बना देगा। और आपके जो डर रहता है आसपास सांप वगैरह होने का, जहरीले जीव जंतुओं के होने का, उनसे आपका बचाव कर देगा ये। वैसे मैंने शुरुआत में कहा हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो आपसे विनती है कि जीवित पक्षी के इसको ना मारें, आप ना ज़बरदस्ती करें। कहीं से आपको मरे हुए मोर की हड्डी मिल जाती है या कलगी मिल जाती है, उसी को आप अपने काम में लीजिए। और एक और बात बता दूं कि अमूमन मोर पंखों की बड़ी महत्ता है। गिरे हुए बहुत मिलते हैं, बाजार में बिकते हैं ये। तो मोर पंखों को आप घर ले आएं। अगर आपने अपने पलंग में छिपकलियां ज़्यादा हैं घर में, तो वहाँ भी लगा सकते हैं। इसका नज़र से भी बचाव होगा। और जैसे कि आप समृद्धशाली बनाता है। श्री कृष्ण के मुकुट में ऐसे ही नहीं था मोर का पंख, उसकी बड़ी महत्ता थी। भगवान श्री ने इसकी महत्ता को समझाया हमें, इसलिए भारतवर्ष में इसको राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। तो आपसे विनती है कि मोर ना मारे। मोर सहज रूप से अगर इसकी हड्डी, मरे हुए मोर की हड्डी या इसकी कलगी प्राप्त होती है और गिरे हुए पर मिल जाते हैं, तो उन्हीं को लें। नमस्कार।